दोस्तों डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी फाइनली मैं आ चुका हूं। बस आपको क्या दिखाना है दोस्तों, सपोर्ट। हर बच्चा वीडियो को लाइक करेगा, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट करना कि ये जो टीचर है जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बस इस टीचर को आप मोटिवेट कर देना कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं लास्ट तक आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज में प्रोवाइड करता रहूं। तो दोस्तों आप आराम से मेरे साथ यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। तो प्लीज आप सभी लोगों को सपोर्ट दिखाना है। और सपोर्ट बस क्या दिखाना है दोस्तों, लास्ट में अपना एक कमेंट, बस एक कमेंट मुझे चाहिए, उससे ज्यादा मुझे कमेंट नहीं चाहिए। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का पहला सिलेबस लॉगरिथम का। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों देखो, ये अभी रिसेंटली डिप्लोमा का रिजल्ट आया था सेमेस्टर 2 का, जहां पे 6 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है। मैं हो सकता है कि आपका भी इंटरव्यू लूं। ये हाँ, बस ये है कि ये मेरे कोर्सेज के स्टूडेंट थे। तो आप कोर्सेज वाइज भी मुझसे अगर पढ़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और मस्त बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। बस वहां पे एक चीज का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि वहां पे जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस यहां पे जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अलग से मेहनत करना होगा, पर वहां पे कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से भी आप कर सकते हो, बस इसके बाद थोड़ा बहुत आपको अलग से करना होगा। अब देखो दोस्तों, लॉग सबसे पहली चीज, अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, मोस्टली 10th के बाद अगर डिप्लोमा में आता है, तो सबसे बड़ा अगर उसके सामने ये पार्ट रख दे, क्योंकि 10th में कभी लॉगरिथम तो पढ़ा नहीं है, तो उसके सामने अगर मैं ये पार्ट रख दूं तो वो रीड कैसे करेगा पता है? 10G65। इसको कैसे रीड करेगा? 10G78। उसकी गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि 10th क्लास में उसने कभी लॉगरिथम नहीं पढ़ा है। तो यहां पे वो लॉगरिथम पढ़ने जा रहा है, तो यहां पे हम कैसे रीड करेंगे, क्योंकि अब डिप्लोमा स्टाइल में पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे log और इसको पढ़ेंगे 5 टू द बेस 6। कैसे मैं पढ़ रहा हूं? log 5 टू द बेस 6, log 8 टू द बेस 7। इसको रीड कैसे करेंगे दोस्तों? log 9 टू द बेस 7, log 4 टू द बेस 2। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग। अभी जैसे मैं यहां पे बोलूं, यहां पे log, यहां पे मैं आइसक्रीम रखूं, यहां पे सपोज मैं मार्कर रखूं, चलो रीड करो, log आइसक्रीम टू द बेस मार्कर। अब देखो दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में दोस्तों हर एक स्टूडेंट ये इसको रीड करके आंसर दे। हर एक स्टूडेंट, मैं हमेशा देखता हूं कि जो स्टूडेंट मैं जो चीजें बताता हूं अगर उसे फॉलो करता है तो लास्ट में उसको पावरफुल रिजल्ट भी मिलता है। मैं चाहता हूं इसका रिजल्ट, इसका जो आंसर है दोस्तों, हर एक स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिखे। ठीक है सर, रीडिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से आ गया। हाँ, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है, वैसे तो मैं लेक्चर के बीच बीच में आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताते रहूंगा, बट एक जो प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, log 1, जिसका आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों? 0। अब देखो यहाँ पे log 1 टू द बेस 6 है, इसका भी आंसर 0। log 1 टू द बेस 4 है, इसका भी 0। 1 आना चाहिए। log 1 टू द बेस समथिंग 0, log 1 टू द बेस समथिंग 0, log 1 टू द बेस, यहां पे समझो 48 लिख रहा हूं भाई, 0 ही आएगा। log 1 टू द बेस यहां पे 49 लिख रहा हूं, बताओ क्या आएगा? अरे भाई 49 है फिर भी क्या आएगा? मैंने आपको बता दिया है सर, समझ में आ गया सर। तो log 1 टू द बेस 49 आंसर क्या आएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब ये होने के बाद अब मैं आगे आ रहा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें लॉगरिथम के अंदर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। तीनों प्रॉपर्टीज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो लॉगरिथम वाला पार्ट आपका बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों? log m इंटू एन। देखो यहाँ पे log मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, कहीं पे भी अगर log मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो दोस्तों हमेशा याद रखना एडिशन में जाता है। मल्टीप्लीकेशन किस में जाएगा? एडिशन में। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? log m प्लस log n। यस, मजा आ गया सर। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन था तो फाइनली एक इसमें चले गया दोस्तों, प्लस में। समझ में आ गया? अब यहां पे अगर मैं सर इसको थोड़ा एग्जांपल से बता सकते हो सर? ठीक है, एग्जांपल हो जाए। अगर मैं इसको एग्जांपल से बताने जाऊं, जैसे यहां पे समझो log लिख रहा हूं, यहां पे दोस्तों समझो 5x है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 9y है। देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इसको आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों? log ऑफ 5x प्लस log ऑफ 9x, ये 9y। इसकी जरूरत अपने को कहीं ना कहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं log, यहां पे अंडर रूट ऑफ x
और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ m। अब ऐसे आपने लिखा, दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। सर ने बताया था मल्टीप्लीकेशन है तो किस में चले जाएंगे, एडिशन में, तो अंडर रूट ऑफ m हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, अगर दोस्तों लॉग कभी भी डिवाइड फॉर्म में है, जैसे ये देखो यहाँ पे डिवाइड है, अगर लॉग कभी भी अगर डिवाइड फॉर्म में तो किस में चले जाएंगे दोस्तों, देखो माइनस फॉर्म में, लॉग m माइनस लॉग n। सर इतना इजी, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन। सर इसका एग्जांपल बता दो, जरूर बताऊंगा एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा है लॉग, यहाँ पे 9 और 5 है, क्या करेंगे दोस्तों, दोनों डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 5। वैसे ही सेम एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में बता दो तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी होने के बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है दोस्तों, लॉग m टू द रेस टू n है, लॉग m रेस टू n, ये रेस टू में n है, कभी भी अगर ऐसा रहा तो जो n, अगर जो रेस टू में जो n दिखाई देगा ना दोस्तों, उसको हम आगे लेते हैं, हमेशा ये याद रखना। तो रेस टू में क्या है दोस्तों, n आगे हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, log ऑफ m। सर इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, जरूर हो जाएगा दोस्तों, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पे log है, यहाँ पे 5 है, और रेस टू में दोस्तों 1/2 है, क्या आएगा दोस्तों, 1/2 आगे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, log ऑफ 5। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे यहाँ पे देखो log है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, क्या आएगा दोस्तों, 4 आगे आ जाएगा, log 9। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से अपने दिमाग में दोस्तों क्या करना है, बिठा के रखना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, और रेस टू में होगा तो फ्रंट में आ जाएगा। हमेशा ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है सर, यहां तक तो सभी चीजें आ गई समझ में। अब जो मेन मैटर है दोस्तों वो हमें पढ़ना है, जो जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो हमारा मेन टॉपिक है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले मैं ये आपको बता रहा हूं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है दोस्तों, इसमें लॉग दिख रहा है ना, इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जिसके अंदर लॉग ना हो, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं कि इसमें जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कौन सा है, जो सबसे नीचे चल रहा है, कौन है, आप बोलोगे सर फाई। देखो फाई सबसे जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, उसको उधर भेज दो। जैसे ही आप उसको उधर भेजोगे फाई को, ये भाई साहब जैसे फाई यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे फाई आया तो 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये 6 भाई साहब ऊपर हो गए। ठीक है, और दोस्तों जैसे यहाँ पे आपने 5 वहां पे भेजा, यहाँ 6 ऊपर हो गया, तो यहाँ पे जैसे 5 वहां पे जाएगा, यहाँ का लॉग गायब हो जाएगा, यहाँ पे बस क्या बचेगा दोस्तों, 38। मस्त समझ में आए। सर एक और एग्जांपल बता दो सर। देखो एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे दोस्तों 37 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 है। अब अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कौन है, 2, जैसे ही 2 वहां पे जाएगा 5 ऊपर हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आया। और सर यहाँ पे कौन बचेगा सर, 37 हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने आ रहा है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, यस, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन का हेडिंग देखो, ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग रिजल्ट इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखो यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। आपको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हो। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या बोलता है दोस्तों, मैंने क्या बोला है कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कौन है, 7, उसको वहां पे भेजो। रेशियो में कौन आ जाएगा दोस्तों, ये, और यहां से लॉग गायब होने के बाद क्या बचा, नंबर 343। एक झटके में आ गया सर, मस्त समझ में आया। देखो हर बच्चे को समझ में आएगा। देखो इसे कन्वर्ट करना है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कौन है दोस्तों, यहाँ पे अगर, हाँ ये नंबर है पूरा, ये ध्यान से रखना। और ये नहीं तो आप बोलोगे 36 नीचे आ रहा है सर, ये जुड़ा हुआ है, नहीं ये। तो अगर मैं यहाँ पे ये 6 है,
इसको अगर मैं वहां पे भेजू तो ये क्या आ जाएगा, रेस टू में -2 रहेगा। जो भी नंबर यहाँ पे -2 है तो -2 रखो, -5 तो -5 रखो। सर यहाँ पे क्या बचा, देखो लॉग गायब हो जाएगा तो क्या नंबर बचा, 1/36। तो मतलब आपको कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोस्तों हर एक को, सभी को समझ में आ गया। जितनी चीजें रोज पढ़ाते जाऊंगा बस आपको पढ़ते जाना है, और बाकी बहुत अच्छे से मेरे साथ सभी चीजों जो बताते जाऊंगा बस मेहनत करते जाना है। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें एक क्रैश कोर्स वाला बैच है दोस्तों, उससे जुड़ जाओगे तो लास्ट में जब आपका एग्जाम रहेगा उसके 15 दिन पहले मेरे क्रैश कोर्स के लेक्चर्स लाइव होते हैं, तो उसमें और मजा आएगा आपको। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इसका मैटर है सर, ये अब देखो उल्टा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे इसमें कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, लॉगरिथमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसके कन्वर्ट किस में करके लेके जाना है, लॉगरिथमिक। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा दोस्तों, मैंने हमेशा बोला है कि जहां पे दोस्तों, अगर देखो जहां पे ये देखो, ये यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे दही अंडी है, दिखाई दे रहा है। जहां पे दही अंडी नहीं है वहां पे मैं लॉग लेना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो 2 लोग दिख रहे हैं, पर यहाँ पे देखो अकेला नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है दोस्तों, लॉग। मतलब रेस टू वाला पार्ट जहां पे नहीं दिखाई देगा वहां पे आपको लॉग लेना है, ठीक है, ले लिया लॉग। अब दोस्तों यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो ऊपर बैठा हुआ है उस भाई साहब को नीचे उतारो, नीचे उतारा, और ये वाले भाई साहब को यहाँ पे भेज दो, हो गया। इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जैसे अगर समझो एक और एग्जांपल लो, जैसे यहाँ पे समझो मैं ले रहा हूं 8⁵, और यहां पे समझो मैं लिख रहा हूं 31। अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बोला है सबसे पहले मैंने क्या बोला है पता है, जो भाई साहब रेस टू में नहीं है उनके साथ लॉग ले लो, ठीक है। ये भाई साहब के साथ हमने लॉग ले लिया। अब यहाँ पे जो भाई साहब ऊपर चढ़े हुए हैं उनको उतार दो नीचे, और ये भाई साहब को वहां पे भेज दो, हो गया। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा दो सर। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देखो राइट दी फॉलोइंग रिजल्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेस टू वाला पार्ट कौन सा नहीं, वहां पे लॉग लिया। अब यहाँ पे जो भाई साहब पावर में है उनको उतार दो, ये भाई साहब को वहां पे भेज दो। यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लो लॉगरिथमिक फॉर्म या तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है सर। अब देखो ये वाला पार्ट है, इससे भी डरना नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये रेस टू में है, यहाँ पे अकेले है, तो इनको पहले लॉग फॉर्म में लिख दो। अब यहाँ पे जो ऊपर है उन भाई साहब को उतार दिया, और ये भाई साहब को यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे सीधा सिंपल, यहाँ पे भी आपका काम हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट टाइम आप अपने लाइफ में लॉगरिथम पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूं, वैसे तो आपको सब चीजें समझ में आई होगी, पर इस लेक्चर को आपको 2 बार देखना चाहिए, जिससे हर बेसिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आने वाले लेक्चर्स में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज याद से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लिख के जाना, जिससे मैं मोटिवेट रहूंगा, और हो सकता है कि मैं बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करूं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।